देखो क्वेश्चन देखो क्या है, ये बात समझना। बोल क्या रहा है कि ये एक बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग का जो हाइट है ये 20 मीटर हाइट है। कितना हाइट है? 20 मीटर हाइट है। अब इस बिल्डिंग पर अब ये ग्राउंड से लगा हुआ बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग से एक एंगल बनेगा, बिल्डिंग से एक एंगल बनेगा। ये जो एंगल है बेटा, ये 45 डिग्री का एंगल बोल रहा है कि है। अब बिल्डिंग के ऊपर एक टावर भी है और टावर से भी उसी पॉइंट पर एक एंगल बन रहा है, उसी पॉइंट पर एक एंगल बन रहा है। ये एंगल देखो, ये पूरा 60 डिग्री का, ठीक। अब बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो टावर है ना बेटा, इसका हाइट फाइंड करना है। अब ध्यान से सुनो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है कि अब एक तो वैल्यू तो गिवन रहता है इसमें, अब वो वैल्यू किसका है? ये बिल्डिंग का है कि बिल्डिंग का जो हाइट है वो 20 मीटर हाइट है बिल्डिंग का। उस बिल्डिंग के हाइट से ये बेस निकालूंगा, इस बिल्डिंग के हाइट से ये बेस निकालूंगा, ठीक है। उसी पॉइंट पर बिल्डिंग का भी एंगल बन रहा है और उसी पॉइंट पर ये टावर का भी एंगल बन रहा है। तो दोनों का बेस क्या है? सेम है। दोनों का बेस क्या है बेटा? सेम है। अब क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब है परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर अपन में बेस किसका होता है? tan थीटा का होता है। अब यहां tan 45 डिग्री, क्योंकि बिल्डिंग का निकाल रहा हूं, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 20 अपन में बेस। tan 45 डिग्री का वैल्यू बेटा 1 होता है, अगर आप लोग को पता होना चाहिए तो बेस बराबर क्या हो जाएगा? 20 मीटर, यानी कि बेस निकल गया बेटा 20 मीटर। इस बेस का ये पूरे 60 डिग्री के एंगल पर हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसका भी तो देखो, इसका भी क्या दिया है? हाइट ही निकालना है, और बेस तो ऑलरेडी अभी निकाल ही चुका हूं बिल्डिंग से। तो मैं क्या लिखता हूं कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब पूरे टावर के लिए 60 डिग्री लेना पड़ेगा, tan ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन बेस ही लूंगा। बात समझ रहे हो ना, परपेंडिकुलर अपन बेस ही लूंगा। अब परपेंडिकुलर कितना है? ये पूरे टावर का देखो, 20 तो केवल बिल्डिंग का है और ये x लिया हूं, तो परपेंडिकुलर 20 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। और बेस 20। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। मैंने आप लोगों को बताया भी था, पहले बता चुका हूं कि 2-3 वैल्यू है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। 20 कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो। तो 20 प्लस x इक्वल में 20 √3, ठीक। 20 प्लस x और 20 √3, ओके। x 20 √3 माइनस 20, ये प्लस में 20 उधर ले जाकर माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 में कॉमन लूंगा बेटा, तो √3 माइनस 1 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। x का ही तो वैल्यू निकालना था, देखो आ गया, x का वैल्यू आ गया 20 √3 माइनस 1 मीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अच्छा देखो, इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझो, क्या क्या दिया है, कैसे दिया है। ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। ए स्टैंड 1.6 मीटर टॉल, सॉरी, a statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal from a point on the ground। अब ये देखो, बिल्डिंग पर टावर खड़ा है। अब बोल रहा है कि एक स्टैचू है, एक स्टैचू है जो पेडेस्टल पर बना होता है, तखत टाइप का होता है, और उस पे बना होता है, कहीं देखे भी होगे, ठीक। तो अब इसको हम लोग बिल्डिंग ना मानकर पेडेस्टल मान लेते हैं, ठीक, जो कि इसका वैल्यू नहीं दिया है, इसका वैल्यू नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है ना। अब वैल्यू किसका दिया है भाई?
तो स्टैचू का दिया है जो ये पेडिस्टल, मान के चलो कि ये पेडिस्टल है, ये पेडिस्टल है और इसी पे स्टैचू है, ये मान के चलो ये स्टैचू है, ये क्या है स्टैचू है। अब ये स्टैचू क्या है 1.6 मीटर। ठीक, ये भी मिटा देता हूं, अब जरूरत नहीं है, पिछला क्वेश्चन का है, मिटा दूंगा। ठीक है, अब बात समझो। लिखा है कि स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। टॉप से कितना बना रहा है 60 डिग्री, देखो पहले से ही बना है। और क्या, एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ये जो पेडिस्टल का टॉप है उसका एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन में ये गिवन था, ये हम लोग को फाइंड करना था। अब 8 नंबर क्वेश्चन में ये गिवन है, ये फाइंड करना है। सारा चीज वही है, मतलब सेम कैलकुलेशन क्या होगा, मैं आप लोग को यही दिखाना चाह रहा हूं, सेम कैलकुलेशन होगा क्या, हाइपोटेनियस से मतलब नहीं है, हाइपोटेनियस से मतलब नहीं है। अब करेंगे क्या, पहले अब देखो, पहले x के हेल्प से पहले छोटे वाले का बेस निकालेंगे और इस बेस को पूरी हाइट निकालेंगे, बेस के हेल्प से पूरी हाइट निकाल देंगे। कैसे होगा, ध्यान से सुनो। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस 45 डिग्री। अब 45 डिग्री में यहां क्या आ जाएगा x, यहां क्या आ जाएगा x। बात समझ रहे हो ना, मैं इसको मान रहा हूं x। ठीक, तो b बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये तो x ही होगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा x मीटर। मैं लिख देता हूं, बेस जो है अब मेरा फाइंड हो गया x मीटर। अब पूरे 60 डिग्री पर निकालूंगा, तो 60 डिग्री पर क्या हो जाएगा, ये पूरे हाइट क्या हो जाएगा 1.6 प्लस में x, 1.6 प्लस में x होगा, तो मैं लिख देता हूं 1.6 प्लस x। ओके, और बेस कितना है x ही तो है ना, बेस कितना है x ही है। 1.6 प्लस में x अपन में x। मैं देखो मिटाया इसलिए नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि फ्रेश, मैं इसलिए नहीं मिटाया कि उसी टाइप का है, मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूं, समझ रहे हो ना। अब मिटा दे रहा हूं। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो √3x बराबर में 1.6 प्लस x, इस x को इधर लाओ, √3x माइनस x बराबर 1.6। ओके, यहाँ कुछ नहीं है तो x है, तो x कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल 1.6। ठीक है बेटा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 1.6 अपन में √3 माइनस 1। और मैं आपको बार बार चीख के बोलता हूं कि डिनोमीटर में रूट बुट मत रखो, तो इसको क्या कर देंगे √3 माइनस 1 अपन प्लस 1, √3 प्लस 1। ये कर चुके हैं पहले भी, 9th क्लास में बहुत किए हैं कि जो डिनोमिनेटर है ना सेम उसी से रेशनलाइज कर दो, बट साइन अगर यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 इंटू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √3 इंटू 3 है ना। और a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर क्या होता है √3, ए में क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस 1, 1.6 अपन में 2 और √3 प्लस 1 चल ही रहा है। इसको कट करोगे 2 से 1.6 को तो 0.8 होगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि x में चल रहा है, x बराबर क्या हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। ये किसका वैल्यू हो जाएगा सारा, x का वैल्यू आ जाएगा। तो बताइए कितना इजी था और कितना अच्छा भी क्वेश्चन था, ठीक है ना। ले लीजिए इसका आंसर आपके सामने है। चलिए